राजस्थान के एकीकरण में कितने चरण थे और राजस्थान के एकीकरण के जो प्रधानमंत्री थे राज्यपाल के पद को कब समाप्त कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसमें लेके आए हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्रश्न नंबर 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था। ए 18 मार्च 1948, बी 25 मार्च 1948, सी 30 मार्च 1949, डी 1 नवंबर 1956। तो इस चरण का जो निर्माण हुआ था वो था 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 को राजस्थान के प्रथम चरण मत्स्य संघ का निर्माण हुआ और इसके अंदर 4 रियासतें थीं, धौलपुर, भरतपुर, करौली, अलवर। इसमें 4 रियासतें थीं और एक ठिकाना था नीम राणा। इसके अगर हम राज प्रमुख की बात करें तो इसके राज प्रमुख थे उदयभान सिंह जो कि धौलपुर के थे, और इसके उद्घाटनकर्ता की बात करें तो मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता थे NB गौड़गिल। तो समझते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 2, प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था। ए हीरालाल शास्त्री, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी BP मेनन, डी KM मुंशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी KM मुंशी। KM मुंशी की सिफारिश पर इस चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। अब समझिए KM मुंशी क्या थे। तो KM मुंशी कन्हैयालाल मणिकाय मुंशी ने प्राचीन मत्स्य जनपद के आधार पर यह नाम सुझाया था। तो इस प्रकार इसके आंसर की बात करें तो KM मुंशी इसका राइट आंसर है। तो मत्स्य संघ का नाम सुझाने वाले कौन थे, KM मुंशी थे। क्वेश्चन नंबर 3, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में पहले बताया था, पहले प्रश्न में, कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था। तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख महाराजा उदयभान सिंह धौलपुर को बनाया गया था। और उपराज प्रमुख की बात करें तो उपराज प्रमुख बनाया था महाराजा गणेश पाल करौली को। महाराजा गणेश पाल को उपराज प्रमुख बनाया था और राज प्रमुख बनाया था धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। धौलपुर के शासक को पहले चरण का राज प्रमुख नियुक्त किया गया था और इस चरण का निर्माण मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 को हुआ था। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। राजस्थान के पूर्ण एकीकरण में कुल कितना समय लगा था। यानी राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो राजस्थान का जो एकीकरण है उसको पूर्ण होने में कितने समय का समय लगा था। ए 9 वर्ष 6 माह 10 दिन, बी 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, सी 5 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी 7 वर्ष 8 माह 15 दिन। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था राजस्थान के एकीकरण को होने में। अब समझते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, दूसरे चरण जिसको हम पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को हुई थी। अगर इसकी हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी। दूसरा चरण था, इस दूसरे चरण की जो राजधानी थी वो राजधानी क्या थी। तो दूसरे चरण इसकी राजधानी थी कोटा इसकी राजधानी थी। और इसके राज प्रमुख की बात करें तो इसके राज प्रमुख थे भीम सिंह कोटा के थे। और उपराज प्रमुख की बात करें तो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के थे। और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री थे इसके गोकुल लाल असावा शाहपुरा के। और इसके उद्घाटनकर्ता की बात करें तो इसके उद्घाटनकर्ता थे NB गौड़गिल। और इसका उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था। तो इसका उद्घाटन किया गया था कोटा दुर्ग में। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल था 16,807 वर्ग किलोमीटर और इसकी जनसंख्या थी 23 लाख और वार्षिक आय थी 200 करोड़ से ऊपर। और इसमें अगर रियासतों की बात करें तो इसके अंदर 9 रियासतें थीं और एक ठिकाना था। तो इस प्रकार दूसरे चरण पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 की राजधानी थी कोटा। तो कोटा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6,
संयुक्त राजस्थान में तृतीय चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो तीसरे चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो समझते हैं कि तीसरा चरण बना कब था। तो उस तीसरे चरण का निर्माण 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था और इसके अंदर जो दूसरे चरण में रियासतें थीं वो 9 रियासतों की थीं और इसमें बाद में उदयपुर को जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार तीसरे चरण में 10 रियासतें और 1 ठिकाना था। अगर हम इसके राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी उदयपुर और राज प्रमुख की बात करें तो भोपाल सिंह मेवाड़ के थे और उपराज प्रमुख की बात करें तो भीम सिंह थे और इसकी जो मणिका लाल वर्मा थे इसके प्रधानमंत्री थे मणिका लाल वर्मा जो कि मेवाड़ के थे। इसके उद्घाटनकर्ता की बात करें तो उद्घाटनकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण के उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तीसरे चरण का उद्घाटन किया गया था। ये इसका राइट आंसर है। और इसके स्थान की बात करें तो कहाँ पर किया गया था? तो इसके स्थान की बात करें तो कोटा दुर्ग में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो 18 अप्रैल 1948 को नेहरू जी ने उदयपुर के विलय के साथ इस संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? जैसे कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? तो इसके मेन कारण की बात करें तो जब बृहद राजस्थान था, बृहद राजस्थान में जो बड़ी रियासतें थीं JJB यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर के जुड़ जाने के कारण इसको हम बृहद राजस्थान में जुड़ जाने के कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो 30 मार्च को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसी बड़ी रियासतों का विलय हुआ और इसी से हम राजस्थान दिवस को 30 मार्च के रूप में बनाते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। मत्स्य संघ का बृहद राजस्थान में विलय किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? यानी जो बृहद राजस्थान था वह बृहद राजस्थान जो चरण था वो लगभग 5वां चरण था और इस 5वें चरण में मत्स्य संघ को शामिल कर दिया गया था और यह किसकी सिफारिश पर किया गया था? डॉक्टर शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर इसका मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में मिलाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो इस समिति ने भरतपुर धौलपुर की जनता की राय जानकर विलय की सिफारिश की थी और मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में मिला दिया गया। इसलिए इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे ऑप्शन नंबर डी हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान के गठन पर उन्हें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एकीकरण के समय राजस्थान में कितने ठिकाने थे? जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ तो उसमें एकीकरण हुआ तो उसमें उस समय राजस्थान में कितने ठिकाने थे? ये इसका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो अगर हम रियासतों की बात करें तो रियासत इसमें 19 थी और ठिकानों की बात करें तो इसमें ठिकाने 3 थे। तो 3 ठिकाने इसका राइट आंसर है। कुशलगढ़, लावा और नीमराणा नाम के 3 ठिकाने थे। इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 है। सिरोही का राजस्थान में विलय कितने चरणों में पूरा हुआ? तो सिरोही का राजस्थान में विलय 2 चरणों में पूर्ण हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है। पहले 6ठे चरण में मुख्य सिरोही को, फिर 7वें चरण में आबू दिलवाड़ा का विलय हुआ। तो इस प्रकार सिरोही का 2 भागों में राजस्थान में विलय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12। किस शासक के लिए महाराज प्रमुख का विशेष पद सृजित किया गया था? यानी किस शासक था जिसके लिए महाराज प्रमुख लगाया गया था? तो इसके सही आंसर की बात करें तो महाराजा भोपाल सिंह जो कि मेवाड़ के शासक थे और उदयपुर रियासत इसमें शामिल की गई थी, तब उनके लिए यह शब्द प्रयोग किया था, महाराजा प्रमुख भोपाल सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर